हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। यदि आप यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इन 5 बातों पर फोकस करना जरूरी है। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी इन 5 बातों पर फोकस करना जरूरी है। चाहे इस साल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं या आने वाले सालों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर भी इन 5 बातों पर फोकस करना जरूरी है। नंबर 1, लेट अस रिकॉग्नाइज कि पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। और एक चीज जो इसका कारण मानी जा रही है, अगर हम ट्रेंड को एनालाइज करें, तो जब से यूपीपीसीएस एग्जाम का सिलेबस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो गया है टू यूपीएससी सीएससी एग्जाम, तब से लेवल और बढ़ता जा रहा है। मैं आपको सवाल भी दिखाती हूं, आप देख सकते हैं। सेम ही पेपर में 2 सवाल वर्ल्ड क्लाइमेट से पूछे गए, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एंड क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल सवाल पूछे गए। यही नहीं, एक और साल का आप पेपर देखें तो बड़ी ही स्पेसिफिक टर्म्स पूछी गई हैं, सेल्वा, टेरा रॉक्सा, राइट। जैसे अगर हम सेल्वा टर्म की बात करें तो इसे हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट में पढ़ते हैं। इवन अगर हम इन रिवर्स की बात करें, सवाल पूछा गया है इनमें से कौन सी रिवर्स अरेबियन सी में ड्रेन करती है। तो ये सभी मुश्किल सवाल हैं, और जैसा मैंने कहा, जब से सिलेबस एब्सोल्युटली आइडेंटिकल हो गया है टू यूपीएससी, सवालों का जो लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब हम पुराने सवाल देखते हैं तो शायद एक बहुत ही ज्यादा कंपैरिजन नहीं हो पाता, एंड वी स्टिल प्रिपेयर फॉर जिस तरह के क्वेश्चंस आते थे। अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊं ना, तो इस साल जैसे पंजाब के एग्जाम की बात करते हैं, हरियाणा के एग्जाम की बात करते हैं, यहां पर भी सिलेबस आइडेंटिकल हुआ टू यूपीएससी का सिलेबस, और ट्रेंड देखा गया है कि पेपर पिछले सालों से मुश्किल आ रहा है। नाउ द सिलेबस रिजेंबल्स यूपीएससी का सिलेबस, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आपकी प्रिपरेशन का लेवल भी बढ़ाना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि यूपीपीसीएस तो स्टेट का एग्जाम है, शायद उतना मुश्किल ना हो, नहीं। नाउ यूपीपीसीएस इज नॉट एन इजी ऑल्टरनेटिव टू यूपीएससी। पेपर का लेवल बढ़ रहा है, तैयारी तो वैसी ही होगी। मैंने आपको सवाल भी दिखाए कि किस तरह से लेवल बढ़ता जा रहा है। पेपर का लेवल बढ़ाना जरूरी है। जो तैयारी कुछ सालों पहले वैलिड थी, वो अब वैलिड नहीं है। नेक्स्ट चीज, सिमिलैरिटी है एब्सोल्युटली यूपीएससी के सिलेबस से। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे, क्योंकि आप लॉजिकली सोचिए कि आपके पास पैटर्न के लिए बहुत सारे सालों के यूपीएससी के सवाल हैं, तो आप उन्हें जरूर सॉल्व कीजिए। मैं आपको अभी एक प्लेलिस्ट का, फ्री प्लेलिस्ट के बारे में भी बताऊंगी, जहां से आप ये सारे क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इसको करना जरूरी है। बिकॉज आप लॉजिकली सोचिए, इसको करने से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। एवरी अदर यूपीएससी क्वेश्चन, क्योंकि हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया है, तो यदि आप इन वीडियोस को देखते हैं, राइट, आप देखेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स डिटेल में कवर हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं, रिसेंटली हमने यूपीएससी के पिछले 15 साल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की बात करें तो विद इन 9 आवर्स डिस्कस करिए। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, आपके बहुत सारे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सेम गोज विद पॉलिटी। पॉलिटी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस भी दिखाऊंगी। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री के मेजॉरिटी सवाल आते हैं। अब यहां भी अगर आप देखिए, 15 साल के पीवाईक्यूज को विद इन 10 आवर्स कवर किया गया। तो यहां पे ना आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पे वी हैव इंश्योर्ड कि क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करें। दिस विल हेल्प यू इन टारगेटेड रिविजन, बेटर एक्यूरेसी। और इसका एक कारण यह भी है कि सवाल रिपीट होते हुए देखा गया। जैसे अब अगर आप ये सवाल देखें कि आपको वाटर जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में यूपीपीसीएस में सवाल पूछा है ना, आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स में, तो आप देखेंगे यूपीएससी में 2 बार इस पर सवाल पूछा गया है। तो अंडरस्टैंड, पहला एडवांटेज क्या है,
अगर कोई क्वेश्चन या थीम रिपीट हुई, इन वीडियोस में कंप्लीटली कवर्ड है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन डूइंग टारगेटेड रिविजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, अब ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में भी, तो वो कॉन्सेप्ट यहां डिटेल में कवर्ड है। तो आप क्या करेंगे, आप आइदर इन वीडियोस के लिए सर्च कर सकते हैं या फिर आप इस प्लेलिस्ट को भी ढूंढ सकते हैं, राइट। ये तो मैंने 2 सब्जेक्ट्स दिखाए हैं आपको, बाकी सब्जेक्ट्स भी डिटेल में कवर्ड है। सो इफ यू सॉल्व पास्ट 15 इयर्स के क्वेश्चंस, आपके कॉन्सेप्ट्स जो यहां बताए गए हैं वो पक्के हो जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा टारगेटेड रिवीजन होता है, प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका भी डेवलप हो जाता है। और ये केवल प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस के लिए भी बताऊंगी हम क्या कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट की अगर हम बात करें, बहुत जरूरी हो जाता है कि यूपीपीसीएस के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करें, बट स्टार्ट फ्रॉम द लेटेस्ट एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2019 से 25 के पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो 2025, 24 इस तरह से सॉल्व करें, क्योंकि जो लेटेस्ट एग्जाम है वही आपको एक्चुअल लेवल ऑफ द एग्जाम बताता है। अगर आप बहुत पुराने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिनको सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि यूपीपीसीएस में सवाल रिपीट होते हैं, थीम रिपीट होती है, पर शायद वो आज के सिलेबस के हिसाब का आपको एग्जैक्ट लेवल ना बता पाए। सो स्टार्ट फ्रॉम द लेटेस्ट एग्जाम। अब इसमें स्लीपी क्लासेस भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है। हमने यूपीपीसीएस के लिए एक चैनल बनाया है जहां पे हर रोज 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट्स आपके लिए कवर कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बाय द टाइम आपका एग्जाम आता है, बहुत सारे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लिए होंगे। अलोंग विद इट आप देखेंगे कि इस हफ्ते हम 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लाइव मैराथन भी प्लान कर रहे हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के। उसकी डिटेल्स भी आपको इस चैनल में मिल जाएगी। तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आप इन क्वेश्चंस को हर रोज जो है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट्स सॉल्व कर सकें। अब इसको सॉल्व करने का एक कारण ये भी है, जैसा मैंने कहा कि थीम्स रिपीट होती, जैसे अगर आप देखेंगे दोनों ही यूपीपीसीएस के सवाल हैं, यहां पर भी सुएज कनाल एज अ थीम पूछा हुआ है, यहां भी सुएज कनाल एज अ थीम पूछा गया। तो यदि कोई थीम रिपीट होती है विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज, वो चीज आपकी कवर हो जाए। तो इनको आप जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट ना, ये तो मैंने केवल प्रीलिम्स के सवालों की बात की, मेंस के सवालों का क्या। लेट अस रिकॉग्नाइज कि हमारे पास यूपीएससी के इतने सारे सालों के सवाल है टू प्रैक्टिस। कई बार हम सोचते हैं ना मेंस के कौन से सवाल प्रैक्टिस करें, तो ये समझना जरूरी है कि हमारा रेफरेंस केवल यूपीएससी के पिछले सालों के सवाल है। तो 2013 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे रिसेंटली हमने यूट्यूब पे मेंस के सवाल डिस्कस किए, ज्योग्राफी के सवाल ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, एंड एज ऑफ नाउ जो मैं ये वीडियो बना रही हूं तो एथिक्स के सवाल लाइव कुबेर सर डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि हमारा रेफरेंस ही ये क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि सिलेबस सेम है तो क्वेश्चंस भी सेम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। एटलीस्ट आपको बेसिक समझ में आता है आंसर राइटिंग का। तो क्योंकि पेपर में अभी समय है तो आप चाहें और रादर डेफिनेटली इन वीडियोस को जरूर देखें। आप देखेंगे इस पूरे महीने में हम बहुत से ऐसे वीडियोस लॉन्च करने वाले हैं अपने मेन चैनल पे। आप चाहें तो एवरी संडे उन्हें लाइव भी देख सकते हैं। आपकी मेंस की प्रिपरेशन अभी ही हो जाएगी विद इन दिस मंथ। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि करना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ट्रेंड एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप पास्ट ईयर ट्रेंड्स को देखेंगे तो सबसे ज्यादा सवाल अगर हम देखें सब्जेक्ट वाइज तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में देखे जाते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को शुरुआत से पढ़ना जरूरी हो जाता है, डिटेल में पढ़ना जरूरी हो जाता है, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो जैसा मैंने कहा कि जो जो मैंने आपको सीरीज बताई है एक बार दोबारा देख लेते हैं। मेंस के लिए एब्सोल्युटली इन पर फोकस करें। इवन फॉर प्रीलिम्स अगर मैं बात करूं, ये मैराथन्स आपको बहुत मदद करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा मैंने कहा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी शॉर्ट्स में सॉल्व कर रहे हैं और बहुत जल्दी मेंस के क्वेश्चंस के शॉर्ट्स भी लेकर आएंगे। तो जरूर इन चीजों को फॉलो करें
एंड बेस्ड ऑन ट्रेंड अगर आप देखेंगे ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं आपके सबसे पहले प्रिपेयर होने चाहिए अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने के। तो यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए, इन 5 चीजों को प्रिपेयर करना जरूरी है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, एंड यू मस्ट डू ऑल दीज थिंग्स। कैसे भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, कहीं से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये सभी फ्री सीरीज बहुत ज्यादा एफिशिएंटली आपकी प्रिपरेशन के लेवल को बढ़ाती है। बट बिफोर आई लीव, ये बहुत जरूरी है कि मैं आपको यूपीपीसीएस के बैच के बारे में जरूर बताऊं, बिकॉज हमेशा यदि एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होगी, रिजल्ट भी बढ़िया निकल कर आता है। तो रिजल्ट्स बिगिन विद द राइट स्टार्ट। तो ऑल्दो ये सभी चीजें आपको हेल्प करेंगी, बट ये हमेशा रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि अगर आप एक बढ़िया मेंटर से जुड़े हुए हैं, तो जो बहुत महीनों का आपका ट्रायल एंड एरर होता है ना, कौन सा वीडियो अच्छा है, कौन सी किताब अच्छी है, किस सीक्वेंस में पढ़ें, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, what you read matters and the order in which you read it matters even more. मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपके पास X किताबें हैं पढ़ने के लिए जो आपको डेफिनेटली पढ़नी है ना। ऑफ कोर्स कोचिंग का एडवांटेज होता है कि नोट्स में मल्टीपल किताबों का कंटेंट ऑलरेडी बना हुआ होता है, बट लेट्स से यू हैव X बुक्स जो आपको पढ़नी। नाउ द सीक्वेंस आल्सो मैटर्स। मान लीजिए ज्योग्राफी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट विद द एनसीईआरटी। हो सकता है बाद में आप रेफरेंस बुक से भी पढ़ें, पर एनसीईआरटी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि क्वेश्चन वहां से आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। पर ये अप्रोच हर सब्जेक्ट में सेम नहीं होगी, पर दिस इज ट्रू फॉर ज्योग्राफी, राइट। तो इसीलिए सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का तरीका डिफरेंट होता है। अब देयर आर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, आईआर, कोई किताब मदद नहीं करेगी, है ना। तो एक गुड मेंटर का होना जरूरी है इन सभी चीजों को बताने के लिए, सो दैट जो आपका ट्रायल एंड एरर का समय है वो ना होके आप उस समय को रिवीजन पे फोकस करें, एफिशिएंसी पर फोकस करें। इसीलिए यूपीपीसीएस के बैच के बारे में आपको बताना जरूरी है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि यहां पर भी जब भी आप इस बैच के लिए एनरोल करेंगे, आप यदि कूपन कोड यूज करेंगे, आपको यहां पर भी फीस कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगी। तो बहुत ही डिटेल में आप देख सकते हैं वीडियोस, टेस्ट, करंट अफेयर्स, बहुत ही ज्यादा डिटेल में ये बैच अवेलेबल है। आप इसकी जानकारी जरूर लें। जैसा मैंने कहा कि आपको जो 5 पैरामीटर्स हमने बताए उन पर तो ध्यान दें ही, पर यदि आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन चाहते हैं, इस बैच के बारे में जानकारी जरूर लें, डेफिनेटली इसकी जानकारी जरूर लें। आप देखेंगे आपको कोर्स का शेड्यूल मिलेगा, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मिलेगा, एंड इफ यू यूज दिस कूपन कोड आपकी फी कम कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी कंसर्न्स होना, आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारे जो कॉलिंग टीम के मेंबर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, वो आपकी सहायता करेंगे कोई भी यदि कंसर्न रहे। हैविंग सेड दैट, मैं एक चीज हमेशा कहती हूं, आपसे भी कहूंगी, योर प्रिपरेशन, द वे यू डिसाइड कि आपकी प्रिपरेशन होगी, वो आपकी प्रायोरिटी को रिफ्लेक्ट करती है। आस्क योरसेल्फ, क्या यूपीपीसीएस वाकई में मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है या इट इज जस्ट वन ऑफ माई ऑप्शंस? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर रोज आपने अपने आप से पूछना है जब भी आप प्रिपेयर करने बैठे। जब भी डाउट्स हो, जब भी लगे आज पढ़ाई करें ना करें, हमेशा पूछें क्या यूपीपीसीएस मेरा गोल है या केवल वन ऑफ द ऑप्शंस। गिव इट योर बेस्ट। इफ दिस इज योर ओनली गोल, गिव इट योर बेस्ट। मैंने आपको 5 पैरामीटर्स बताए हैं, उन पे फोकस करें। और यदि आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन चाहते हैं, जरूर स्लीपी क्लासेस से जुड़े। आप अपनी प्रिपरेशन में एक बहुत ही ज्यादा एविडेंट एफिशिएंसी जरूर देखेंगे। तो आइए और डिटेल में पढ़ते हैं। बेस्ट ऑफ लक।